कॉपर 2 के एक्वियस सोल्यूशन में जो आयन होता है वह हेक्सा aqua कॉपर 2 है। 6 वाटर लिगेंड्स। यही लिगेंड्स कॉपर के डी ऑर्बिटल्स को 2 लेवल्स में स्प्लिट करते हैं और इनके बीच का एनर्जी गैप डेल्टा ई कहलाता है। सोल्यूशन उतनी ही एनर्जी का फोटोन अब्सॉर्ब करता है और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल में चला जाता है। जो लाइट बच जाती है उसी से यह सोल्यूशन ब्लू नजर आता है। अब इसमें कंसंट्रेटेड अमोनिया डालिए। 4 वाटर लिगेंड्स की जगह 4 अमोनिया ले लेते हैं। अमोनिया ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए स्प्लिटिंग बढ़ती है और डेल्टा ई बड़ा हो जाता है। बड़ा गैप यानी अब छोटी वेवलेंथ अब्सॉर्ब होगी और ऑब्जर्व्ड कलर भी बदल जाता है, ब्लू से डीप ब्लू। यही इस पूरे टॉपिक का उसूल है। वही ब्लू हेक्सा aqua कॉपर 2 सोल्यूशन लीजिए। अब इसमें कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कतरा कतरा डालिए। क्लोराइड आयंस आगे बढ़ते हैं और 6 वाटर लिगेंड्स को कॉपर से हटा देते हैं। अब कॉपर के साथ सिर्फ 4 क्लोराइड लिगेंड्स रह जाते हैं। कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है और इस पर चार्ज 2- है। लिगेंड्स बदले, इसलिए स्प्लिटिंग भी बदली और डेल्टा ई भी अब बिल्कुल दूसरी वेवलेंथ अब्सॉर्ब होती है और सॉल्यूशन का कलर येलो ग्रीन हो जाता है। पूरा रिएक्शन यह रहा। टेबल की कॉपर वाली दूसरी रो यही है, ब्लू से येलो ग्रीन। अब कोबाल्ट पर आइए। कोबाल्ट 2 का aqua कॉम्प्लेक्स हेक्सा aqua कोबाल्ट 2 है और यह पिंक होता है। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया सोल्यूशन डालिए। 6 वाटर लिगेंड्स कोबाल्ट को छोड़ देते हैं और 6 अमोनिया मोलिक्यूल्स उनकी जगह ले लेते हैं। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 2 बनता है, चार्ज 2+। अमोनिया मजबूत लिगेंड है, स्प्लिटिंग ज्यादा, इसलिए सबसे छोटी वेवलेंथ अब्सॉर्ब होती है और सॉल्यूशन येलो हो जाता है। रिएक्शन इस तरह लिखा जाता है। टेबल की कोबाल्ट वाली पहली रो यही है, पिंक से येलो। वापस उसी पिंक कोबाल्ट सॉल्यूशन पर आइए। अब इसमें कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए। 4 क्लोराइड आयंस आगे बढ़ते हैं और 6 वाटर लिगेंड्स को कोबाल्ट से हटा देते हैं और टेट्राक्लोरो कोबाल्टेट बनता है, जिस पर चार्ज 2- है। सॉल्यूशन का कलर पिंक से ब्लू हो जाता है। पूरा रिएक्शन यह रहा। अब क्विक चेक का सवाल, यही कलर चेंज डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग से समझाइए। ऑक्टाहेड्रल aqua कॉम्प्लेक्स के मुकाबले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कम होती है, यानी डेल्टा ई छोटा रह जाता है। छोटे गैप के लिए बड़ी वेवलेंथ अब्सॉर्ब होती है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू दिखता है। और इसी प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री क्या है? कोबाल्ट के साथ 4 लिगेंड्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब क्विक चेक का पहला सवाल। कॉपर 2 का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट एक्सेस अमोनिया में घुल जाता है। इक्वेशन यह रही, अमोनिया लिगेंड्स आकर वाटर और हाइड्रोक्साइड दोनों की जगह ले लेते हैं। अब पूरी टेबल एक नज़र में देख लीजिए। कॉपर का ब्लू aqua कॉम्प्लेक्स अमोनिया के साथ डीप ब्लू और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ येलो ग्रीन। कोबाल्ट का पिंक aqua कॉम्प्लेक्स अमोनिया के साथ येलो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ब्लू। तो याद रखिए, लिगेंड बदला, स्प्लिटिंग बदली, अब्सॉर्ब होने वाली फ्रीक्वेंसी बदली और ऑब्जर्व्ड कलर भी बदल गया। बस लिगेंड एक्सचेंज का कलर पर असर अब आपका हो गया।